एक सवाल 100 बवाल। नमस्कार, जय हिंद। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि देश का केवल एक ही सवाल और देश के हर परेशानी का सारा बवाल एक साइड, क्योंकि हमेशा इस देश में यही हुआ है और यही होता आ रहा है। बस फ़र्क ये है कि हम लोग इसको समझ ना पाएँ। ये समझने वाला जो हमारे पास सोच है, उसे मिटाया गया। सोचिए, समझिए, आज हमारे देश के सभी नौजवान भाई बहन उस चीज़ पे फोकस डालते हैं जो काल्पनिक है, जैसे एक्टिंग करना। सोचिए कि देश में कोई ऐसा हीरो है जो हकीकत में किसी विलन का मारा हो, काटा हो, कुछ भी किया हो, किसी विलन को दौड़ा दौड़ा के मारा हो। कभी किसी ने सुना किसी गुंडे से उनका गलत, मतलब उनसे दुश्मनी हो? कभी नहीं। जब भी आपने सुना होगा, सीरियल में सुना होगा, कहानी में सुना होगा, फिल्म में सुना होगा। लेकिन फिर भी हम टीवी को देखकर झंडी देश पे तिरंगा लगाकर जय हिंद बोलते हैं। बल्कि हम अपना घर देखकर, अपने देश को देखकर, अपने गांव को देखकर इस देश में कभी भी हम इस देश की आहट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमें गुमराह किया गया है। ये देश हमेशा के लिए आज़ाद नहीं है, तो करीबन 100 बार मैं आपसे बता चुका हूँ। क्योंकि जो देश आज़ाद होता है, जो एविडेंस उस पे होती हैं, वो हमारे देश में नहीं है। हमारा हिंदी भाषा केवल मान्यता है, जबकि इसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमारा हिंद रजिस्टर्ड होना चाहिए, हमारा कैलेंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तीनों में से एक भी नहीं है। तीनों धर्म ईसाई लागू है, भाषा इंग्लिश लागू है, और कैलेंडर वो भी इंग्लिश ही लागू है। और फिर भी हम गर्व से कहते हैं हमारा देश हमेशा के लिए आज़ाद है। भाइयों बहनों, माता पिता, ये एक ऐसा समय है जो कि हम सरकार गिरा कर बदल सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक नहीं एक होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म को छोड़कर 6 धर्म के लोग अभी भी इस देश में हैं, और ईसाई के तो है ही हैं। चूरन की तरह सिस्टम पे हैं वो, जो पूरी तरह हिला कर जकड़ चुके हैं। अब हम लोगों का समय आ गया है, हर देश के नागरिक को जागने का समय आ गया है कि हम अपने बच्चों का भविष्य देखें। हमारे भी ज़िंदगी में एक अनमोल रतन आया, जिसके लिए अब तो मेरा संघर्ष और भी तेज बढ़ेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे उम्र में जब आज साला आटा और गेहूँ, चावल, डीजल, पेट्रोल की ये हाल है, तो हमारा बच्चा जब हमारे उम्र का हो तो उनका क्या हाल होना चाहिए। इसलिए मैं देश को जगाते हुए यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर 1585 हिंदू मुस्लिम ये बात नहीं समझे कि हम लोगों को गुमराह करके इस देश को दोबारा फिर से गुलामी के जंजीरों में जकड़ने की साजिश है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हमें थोड़ी सी मोहलत है, हमें बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अपने आप ऐसे दिखाई देगा कि ये देश की आज़ादी ख़त्म होने वाली है। इसलिए मैं बार बार सभी निवासी भाई बहन को यही कहता हूँ, यह देश हमेशा के लिए आज़ाद नहीं है, केवल 99 साल के लिए आज़ाद है। हम इसी की खोज कर रहे हैं, और आप सब कृपया हमारा मदद कीजिए। नौजवान एकता मिशन ये चैनल मैं यूट्यूब पे भले ही चला रहा हूँ, लेकिन ये एक ग्रुप है, और ग्रुप के साथ साथ ये एक मिशन है जो कानून पैदा करेगा, जो दुनिया के हर देश की तरह यह देश बनाएगा, लेकिन इसमें राजनीति नहीं रहेगा। तो मैं इस देश के महान बुजुर्ग जो 75 साल के होने के बावजूद भी अभी भी सिस्टम में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनसे बस गुजारिश यही है कि आपका सबसे ज़्यादा देश का सेवा माना जाएगा अगर आप अब बैठ जाइए, अब रहने दीजिए, और हमें अब देश दीजिए। हम थोड़ा से देखें कि इस देश की ओरिजिनल कंडीशन क्या है। अगर हमने मांग किया है कि हमारे देश की आज़ादी क्या है, तो ये गलत नहीं है। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है और अधिकार है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और देश से उम्मीद करता हूँ कि मुझे कमेंट में कुछ लिखिए, ना लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लाइक कीजिए, ना कीजिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मैसेज को शेयर कीजिए। अरे हो सकता है भाई, जो आपसे अलग लोग हों, शेयर करेंगे तो काफ़ी लोग पाएंगे, इस पर विचार करेंगे। हमने तो 12 साल खोज कर पूरा रेडी करके एक हेडिंग से आपको समझा रहे हैं। सोचिए कितने पॉइंट को जोड़ने के बाद हमें ये सच सामने आई है, और तब आज गारंटी
देते हुए, अपनी जान की बाजी लगाते हुए एक खुलेआम कहता हूँ कि इस देश की आज़ादी 99 साल है। जय हिंद।